श्रीमन नारायण गुरुजी जी। मेरा दो प्रश्न है आपसे। बोलो। सबसे पहला प्रश्न ये कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है? बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है? अंतर क्या है? ज्ञान बुद्धि से मिलती है या बुद्धि ज्ञान से मिलता है? भाई ज्ञान सबके पास होता है, समझो। परिभाषा बताइए। छोटा बच्चा पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, उस बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है, नहीं है ना। अभी बुद्धि उसके डेवलप होगी, बढ़ेगी। नहीं, अभी परिभाषा पे आइए। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, आने तो दो। अभी परिभाषा पे आइए। आ रहा हूँ। छोटा सा बच्चा है, अभी उसकी बुद्धि नहीं है, पर वो जब अपने माँ के आंचल में मुंह लगाता है ना, बराबर है। तो वो ना चूसने लगता है। उसे किसने बताया कि चूसने से दूध आएगा? मतलब उसको ज्ञान है पेट भरने का। पैदा होते ही उसे ज्ञान हो गया ना, तुझे कैसे पेट भरना। माँ का वो आंचल पकड़ता है मुंह से और वो चूसने लगता है दूध। अब उसे दूध चूसना किसने सिखाया? अभी ना माँ ने सिखाया ना बाप ने सिखाया, बस माँ तो आंचल से लगाई, सीख गया। तो ज्ञान तो उसको है। चींटी भी लाइन पर लाइन सीधी सीधी चलती है, चींटी को भी ज्ञान है, हाथी को भी ज्ञान है, सबको ज्ञान होता है। पर जो बुद्धिमान होता है ना, वो इंसान होता है। ज्ञान सबके पास। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है, चाहे कीट पतंगा क्यों ना हो, सांप चूहा बिल्ली क्यों ना हो, सबको। अब कुत्ता को कितना ज्ञान है? उसकी कुत्ता की कुतिया जो होती है, देख लो ना, वो अपने बच्चों के लिए कैसा दूध पिलाती है। वो कहीं भी होगी पर अपने बच्चों के पास समय से आके दूध पिलाने के लिए, तो मतलब उसके पास ज्ञान है। बच्चों के पालन करने का ज्ञान, बच्चों का भरण। चिड़िया सारी जंगल में इतने सारा पेड़ होते हैं, लेकिन वो अपना घोंसला नहीं भूलती। सारे जंगल में जाके दाना मुंह में दबा के बच्चों के मुंह में डालती है। ज्ञान है ना परिवार पालन करने का। चिड़िया को भी ज्ञान है, पर बुद्धि नहीं है। ठीक है, बुद्धिमान कौन है? अब बुद्धि की परिभाषा समझिए। ज्ञान तो सबके पास है, पेट भरने का ज्ञान सबके पास है, परिवार का ज्ञान सबके पास है कि ये मेरा है। चिड़िया भी रोती है जब उसके बच्चों को कोई मार डालता है, पक्षी आता है ना, तो वो भी बेचारी चै 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 करके वो अपने भाषा में अपना दुख व्यक्त करती होगी। तो मतलब परिवार का सुख दुख उसे भी है, हाँ या ना। सांप बिल्ली को भी सुख दुख परिवार, एक तरीके से ये ज्ञान है। इसको सेंस कह सकते हैं, सेंस ही तो है, क्षमता कह सकते हैं। हाँ तो है ना, वो ज्ञान के अंतर्गत ही तो आया। समझने की क्षमता और ज्ञान, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग? ये बेटा ज्ञान ही है। अब उसे आप भाषा में पर्यायवाची कितने भी नाम दे दो, सेंस दे दो। सेंस मीन्स क्या है? सेंस मीन्स ज्ञान ही है ना, वो इंग्लिश शब्द हो गया, हम हिंदी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब बुद्धि पे चलते हैं। जो बुद्धि होती है, हमारा मन, ये 100 रुपए पड़े हैं, यहां माना कि 100 रुपए पड़े हैं, हमने देखा 100 रुपए हैं, तुरंत मन गया अरे उठा लो। बुद्धि तुरंत निर्णय देगी नहीं, जिसका होगा वो कितना परेशान हो रहा होगा। यदि आपकी बुद्धि सात्विक है तो आपकी बुद्धि उस मन को वहां से हटा लेगी। नहीं, 100 रुपए पड़े रहे हम। यहाँ एक प्रश्न और आता है, अभी कर लेना, पहले ये तो पूरा हो जाने एक दो। प्रश्न यहीं पे आता है। हाँ तो करो। बुद्धि इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हाँ, दैट इज कॉल्ड विवेक। अभी मैं विवेक में आऊंगा, अभी विवेक में आया ही नहीं, समझो आप। ठीक, अभी आप हम वहां पहुंचने तो दो। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे। सुनो, हमारा मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है। 100 रुपए पड़े हैं, उठाऊं कि ना उठाऊं। फिर बुद्धि निर्णय देती है कि उठाओ या ना उठाओ। अब बुद्धि कह दी कि भाई उठा लो, तो उठा लिया। तो बुद्धि सबके पास होती है, पर जो विवेक की आप बात कर रहे हैं वो सबके पास नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आते हैं विवेक किसे कहते हैं। विवेक क्या है? जो आदमी विवेकशील होता है ना, विवेकशील होने के कारण कहा गया नरेंद्र को विवेकानंद। उनका नाम नरेंद्र था, परंतु विवेक होने के कारण, सेल्फ डिपेंड होने के कारण, मतलब जो विवेक होता है ना, वो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है। आप, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, और आप माँ की आरती उतार रहे हैं, ये बुद्धि है। आप बुद्धिमान हैं इसलिए माँ की आरती उतारे। पर विवेक कहता है, एक मिनट, विवेक कहता है कि ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो अपनी माँ को सिर्फ माँ माने वो बुद्धिमान हो सकता है, पर जो अपनी माँ को भगवान मानकर उसकी सेवा करे वो विवेकशील है। ये विवेक होता है।
ये विवेक की परिभाषा है। मेरा क्वेश्चन ये था, कण कण में भगवान है, ये जानने वाला बुद्धिमान हो सकता है, पर जो कण कण में भगवान को महसूस करने लग जाए वो विवेकशील है। जानना और मानना दो बातें हो गई। अब बोलो आगे। मेरा कहना ये था कि सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता